नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कागज और कलम इसलिए मांग रहे थे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाद किसी को खलीफा बनाकर जाना चाहते थे और वो इमाम अली हो सकते थे। इसी वजह से शिया हजरत उमर पर इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने जानबूझकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खलीफा अनाउंस करने नहीं दिया। अगर देखा जाए तो इस हदीस में अल्फाज हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाओ कलम और कागज ताकि मैं तुम्हें वसीयत लिख दूं जिसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं होगे। और ये तो हर कोई जानता है कि उम्मत में सबसे ज्यादा गुमराही खिलाफत के मामले में आई है। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा लिख दूंगा जिसके बाद तुम कभी गुमराह नहीं होगे, तो अगर उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कागज और कलम दे दिया जाता तो आज उम्मत गुमराह न होती। ये सहाबा की बहुत बड़ी गलती थी जिसकी सजा आज पूरी उम्मत भुगत रही है। इसी वजह से अब्दुल्ला बिन अब्बास जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे, वो सारी जिंदगी इस पर रोया करते थे और फरमाते थे कि उस दिन सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो भी किया वो बहुत गलत था। और कमाल की बात ये है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास सारी जिंदगी इमाम अली के साथ रहे थे। इस वाक़ये के 4 दिन बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो तमाम सहाबा गम में रोने लगे। तभी किसी सहाबी ने आकर इन्हें खबर दी कि वहाँ सकीफा बनी सादा में अंसार अपना खलीफा चुनने वाले हैं। ये सुनकर हजरत अबू बकर और हजरत उमर फौरन वहाँ चले गए, जबकि इमाम अली अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहे क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे अली और मेरे चचा अब्बास ही दफन करें। सिर्फ इमाम अली ही नहीं, हजरत जुबैर, हजरत सलमान फारसी, हजरत मिकदाद, हजरत बिलाल और हजरत साद बिन उबादा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर नहीं गए। सकीफा बनी सादा पहुंचकर हजरत अबू बकर ने अंसार को कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश में से थे तो खलीफा भी कुरैश से ही होना चाहिए। जबकि अंसार हजरत साद बिन उबादा को खलीफा बनाना चाहते थे, लेकिन वो उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। इसके बाद हजरत उमर ने हजरत अबू बकर का हाथ बुलंद किया और लोगों ने इन्हें खलीफा चुन लिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम को इस तरह खलीफा चुनना सही नहीं लगा। ये वैसे ही था जैसे पाकिस्तान में बगैर इलेक्शंस किए कुछ लोग नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना दें। एग्जैक्टली जो कि अभी हुआ था। इसी वजह से इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर की बैत नहीं की। सिर्फ इमाम अली ही नहीं बल्कि हजरत साद बिन उबादा ने भी हजरत अबू बकर की बैत नहीं की। इसके अलावा और भी बड़े असहाब जैसे हजरत जुबैर, हजरत सलमान फारसी, हजरत मिकदाद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास, इन सब ने भी शुरू में हजरत अबू बकर की बैत नहीं की क्योंकि वो इमाम अली अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाना चाहते थे। हजरत अबू बकर के खलीफा बनते ही हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम एक दिन हजरत अबू बकर के पास आई और उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फदक के बाग मांगे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आपकी प्रॉपर्टी थी। लेकिन हजरत अबू बकर ने इन्हें वो बाग देने से इनकार कर दिया और कहा कि नबियों की कोई विरासत नहीं होती। इस बात पर हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम बहुत नाराज हुई और वो अपनी वफात तक हजरत अबू बकर से नाराज रही।